क्या आपने कभी सोचा है कि मकर राशि वाले जन्म जन्मांतर से इतने गंभीर और कर्मशील क्यों होते हैं? क्यों इनका जीवन शुरू में संघर्ष से भरा होता है पर अंत में ये सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं? ये सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है, ये उनके पिछले जन्म के अधूरे कर्म का परिणाम है। आज हम गहराई से जानेंगे मकर राशि के पीछे कौन सा कर्म चलता है, क्यों ये लोग शनिदेव का कर्म योद्धा कहलाते हैं और कैसे उनका पिछला जन्म आज की नियति को दिशा देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खुलासा करने वाले हैं मकर राशि की कर्म यात्रा, वो रहस्य जिसे जानकर आप कहेंगे अब समझ आया मकर राशि इतनी अलग क्यों होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर राशि के स्वामी है शनिदेव, जो कर्म, समय और न्याय के देवता है। मकर राशि के जातक पिछले जन्म में किसी बड़े जिम्मेदारी वाले स्थान पर थे, शायद राजा थे, नेता थे, गुरु थे या किसी का जीवन बदलने का माध्यम। लेकिन पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कर्म अधूरे रह गए, कर्तव्य निभे नहीं या अहंकार ने कर्म को धुंधला कर दिया। इसीलिए इस जन्म में शनि ने इन्हें दिया कर्म का पुनः परीक्षण। यानी अब ये लोग अपने हर कदम से वो अधूरे कर्म पूरे करते हैं जो अधूरे रह गए थे। नंबर 2, मकर राशि वाले इस जन्म में बहुत जिम्मेदारी दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये कर्म ऋण उतार रहे होते हैं। कोई ऐसा वादा जो पिछले जन्म में अधूरा छोड़ गया, कोई ऐसा संबंध जिसे निभाने की जगह तोड़ा गया, या कोई ऐसा कर्म जो धर्म से भटका हुआ था, अब उसी का हिसाब एक जन्म में आता है। इसीलिए मकर राशि वालों का जीवन संघर्ष से शुरू होता है। उन्हें लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, पर असल में कर्मों का संतुलन बना रहा होता है। शनिदेव कहते हैं जो तुमने अधूरा छोड़ा उसे पूरा करने का एक मौका है। नंबर 3, मकर राशि वाले बचपन से ही ओल्ड सोल लगते हैं। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में रहते हैं, वहीं मकर राशि वाले सोच में, जिम्मेदारी में और चुप्पी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भीतर पिछले जन्म की आत्मा की स्मृति रहती है। वो आत्मा जिसने बहुत कुछ देखा, सीखा और खोया था। इसीलिए इस जन्म में वो भावनाओं की जगह कर्म चुनती है। शायद पिछले जन्म में उन्होंने भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसले लिए थे, इसीलिए इस जन्म में ये संतुलित और नियंत्रण में रहना सीखते हैं। नंबर 4, मकर राशि वालों के रिश्ता हमेशा गहरे लेकिन जटिल होते हैं। कभी वो बहुत प्यार करते हैं तो कभी अचानक दूर चले जाते हैं। असल में ये उनके पिछले जन्म के कार्मिक फल होते हैं। कभी किसी से अधूरा प्रेम, कभी किसी को छोड़ा गया रिश्ता अब इस जन्म में फिर से सामने आता है, ताकि आत्मा को शांति मिले। इसीलिए मकर राशि वालों की जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो बहुत सिखा जाते हैं पर साथ नहीं रहते। वो लोग कार्मिक होते हैं जिनसे आत्मा को एक अधूरी सीख पूरी करनी होती है। नंबर 5, शनिदेव मकर राशि वालों के साथ सबसे सख्त और सबसे न्यायप्रिय व्यवहार करते हैं। वो सजा नहीं देते, सीख देते हैं। जब मकर राशि वाला कुछ गलत करता है तो तुरंत परिणाम आता है, लेकिन अगर ये सच्चाई और मेहनत से चलते हैं तो धीरे धीरे ब्रह्मांड इनके पक्ष में काम करने लगता है। शनि की सीख यही है, संघर्ष से मत भागो, वही तुम्हें मुक्त करेगा। मकर राशि की आत्मा का मकसद है अहंकार से कर्म तक पहुंचना। इसीलिए ये लोग जीवन में बार बार गिरते हैं, क्योंकि आत्मा हर बार अपने पुराने अहंकार को मिटाने की कोशिश करती है। नंबर 6, मकर राशि की आत्मा पिछले जन्म में शक्ति के अलग उपयोग की भूल कर चुकी होती है। इसीलिए इस जन्म में उसे सेवा दिखाई जाती है। यानी अब शक्ति नहीं बल्कि कर्तव्य उनका आधार बनता है। वो काम में डूब जाते हैं, जिम्मेदार उठाते हैं और दूसरों के लिए पिलर बन जाते हैं, क्योंकि अब आत्मा चाहती है मैं उस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करूं। इसीलिए मकर राशि वाले अक्सर अपनी टीम, परिवार या समाज में लीडर बनते हैं, जो साइलेंट वर्कर होते हैं। उनका काम दिखाना नहीं, निभाना होता है। नंबर 7, पिछले जन्म में मकर राशि की
आत्मा ने या तो किसी को बहुत प्यार किया और खो दिया, या किसी का दिल तोड़ा और आगे बढ़ गया। इसीलिए इस जन्म में ये लोग भावनाओं में नियंत्रण रखना सीखते हैं। कई बार इनकी लाइफ में ऐसा प्यार आता है जो कुछ महीनों या सालों में चला जाता है, लेकिन वो रिश्ता आत्मा में गहरी छाप छोड़ जाता है। वो रिश्ता कार्मिक रिश्ता होता है जो सिर्फ एक लेसन देने आता है। मकर राशि के लोग उस दर्द से गुजर कर सीखते हैं। सच्चा प्यार वो नहीं जो मिल जाए, सच्चा प्यार वो है जो आत्मा को जागरूक बना दे। नंबर 8, मकर राशि वालों की सफलता कभी जल्दी नहीं आती, क्योंकि ये आत्मा को खुद सिखाने का चरण होता है। पिछले जन्म में शायद इन्हें धन और शक्ति जल्दी मिल गई थी और वही उनका पतन बना। इसीलिए इस जन्म में शनि कहते हैं पहले खुद को काबिल बनाओ, फिर मैं सब दूंगा। इसीलिए मकर राशि के लोग 30 की उम्र के बाद सक्सेस पाते हैं। उनके पास धन, सम्मान और स्थिरता देर से आती है, पर जब आती है तो स्थायी रहती है, क्योंकि जब वो आत्मा संतुलित और परिपक्व हो चुकी होती है। नंबर 9, मकर राशि की आत्मा का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा या नाम नहीं है, बल्कि कर्म से मुक्ति है। इसीलिए ये लोग उम्र के साथ आध्यात्मिक होते जाते हैं। कई मकर राशि वाले जीवन के आखिरी हिस्से में ध्यान, पूजा, सेवा या आत्मविकास की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भीतर से जानती है मेरा सफर वही खत्म नहीं होता, ये तो अगले जन्म की तैयारी है। इस जन्म में ये जो कर्म करते हैं वो अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। इसीलिए शनि सिखाते हैं हर कर्म सोच कर करो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य है। नंबर 10, तो मकर राशि की आत्मा की कहानी कुछ ऐसी है। पिछले जन्म में शक्ति थी पर जिम्मेदारी अधूरी रही। इस जन्म में संघर्ष है पर कर्म पूरे हो रहे हैं, और अगले जन्म में आत्मा को शांति और स्वतंत्रता मिलेगी। मकर राशि वालों का जीवन धीमा है, पर हर कदम गहराई से जुड़ा हुआ है। हर घटना, हर रिश्ता, हर चुनौती उनके पिछले कर्म का धागा है, जो इस जन्म में बुनकर उन्हें आत्मबोध तक ले जाता है। उनकी नियति कहती है जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे शनि तुम्हें सिखाता रहेगा। इसीलिए मकर राशि वालों को कभी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। अगर आप मकर राशि से है तो याद रखिए आप साधारण नहीं, कर्म के शिष्य है। आपका हर दिन, हर डिसीजन, हर शब्द पिछले जन्म के अधूरे कर्म को पूरा कर रहा है। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो खुद से कहिए ये मेरे कर्म का हिसाब है और मैं इसे जीतूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।